गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हम लोग एक्सरसाइज वर्क करेंगे। मेरा कसूर क्या है चैप्टर का पार्ट 10 मेरा कसूर क्या है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क आप लोग को करना है तो कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को वॉच करिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब व्यक्ति मूल्यांकन में दिया हुआ है श्रुतलेख डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण। क्या क्या दिया हुआ है? उद्यान, हिमाकत, घोषित, कंक्रीट, साम्राज्य, अभ्यारण्य, पर्यटक, उठाव, फांकदार, दुर्घटना स्थल, स्वच्छंद इत्यादि जो है अभिव्यक्ति मूल्यांकन के अंतर्गत श्रुतलेख डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण है। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। पाठ में किस राष्ट्रीय उद्यान की घटना वर्णित है? तो पाठ में किस राष्ट्रीय उद्यान की घटना वर्णित है बच्चों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की घटना वर्णित है। बैलगाड़ी चालक कटबागटिया पुल के निकट क्यों गया था? तो बैलगाड़ी चालक कटबागटिया पुल के निकट बैलों के लिए जंगल की हरी घास लेने गया था। बाघ ने कुल कितने आदमियों को मारा था? जो बाघ आदमियों का शिकार कर उन्हें खाने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मीटिंग में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है सही या गलत। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। बाघ कटबागटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था, तो ये सही है ना। बाघ कटबागटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था, सही। इंसान बंदूकों के सहारे ही ताकतवर बन सकता है, बाजुओं के सहारे नहीं। तो इंसान बंदूकों के सहारे ही ताकतवर बन सकता है, बाजुओं के सहारे नहीं, तो ये रॉन्ग है। बाजुओं के सहारा भी बन सकता है ना, ऐसा नहीं है। आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है, क्योंकि आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है जब तक का व्यक्ति आदमी उस पर जो है प्रहार नहीं करता या फिर उसको डराना या कुछ उसके साथ छेड़खानी नहीं करता, तब तक का बाघ आक्रमण नहीं करता। तो ऐसा पाठ के आधार पर दिया गया है। दो बाघों के पंजों के निशान बिल्कुल एक समान होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होते हैं। सच तो यह है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। तो ये सही है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जंगल का बादशाह बाघ, पुल का नाम कटबागटिया, वन क्षेत्र के कर्मचारी वन संरक्षक होते हैं, जीवित चारा पाड़ा और एक जनजाति का नाम थारू। थारू एक जनजाति का नाम है। यहाँ पर पाठ बोध में दिया हुआ है बच्चों, अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका नोटबुक वर्क आप लोग को सेंड कर दिया हूँ। यदि कुछ समझ में नहीं आएगा या कुछ डाउट होगा तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाघ पास ही सुस्तार है, बाघ को गाड़ी वान की यह डैश पसंद नहीं आई, हिमाकत पसंद नहीं आई है ना। हिमाकत में मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है? मूर्खता। इसे या तो उम्र कैद की सजा दी जाए या डैश घोषित करके मरवा दिया जाए। तो क्या घोषित करके? आदमखोर घोषित करके मरवा दिया जाए। आदमखोर किसे कहते हैं बच्चों? जो बाघ आदमियों का शिकार कर उन्हें खाने लगता है उसे आदमखोर कहते हैं। आदमी हमारा डैश आहार भी नहीं है, प्राकृतिक आहार भी नहीं है। ये कौन किसका कथन है? बाघ का। आप हमेशा यह आशा तो नहीं कर सकते कि हम डैश की तरह हम दुम दबाकर भाग जाएं, गीदड़ों की तरह। ये भी बाघ का कथन है। अपने शावक की रक्षा करना, बच्चे की रक्षा करना क्या मेरा डैश नहीं था, कर्तव्य नहीं था? आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से डैश कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट दिया हुआ है मूल्य आधारित प्रश्न। बाघ खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बाघों को उनकी खाल, दांतों और नाखूनों के लिए अवैध रूप से मारा जाता है। घटते जंगलों के कारण भी बाघ बड़ी तेजी से लुप्त हो रहे हैं। हमें बाघों के संरक्षण में सहयोग क्यों देना चाहिए और इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कोई दो कारगर सुझाव दीजिए। तो ये मूल्य आधारित प्रश्न है बच्चों। इसका आंसर आप लोग मीटिंग में बताइएगा। क्या विचार करके किस प्रकार से बाघ का संरक्षण क्यों देना चाहिए और
हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, इसके लिए सुझाव आप लोग दीजिएगा। फिर मीटिंग में चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। क्या आप बाघ को तीनों व्यक्तियों की हत्या का दोषी मानते हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? ठीक, यदि आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे समझा है तो इसका आंसर आप लोग इजी वे में दे सकते हैं। तो मीटिंग में इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ओके, ये होमवर्क है आप लोगों का। नेक्स्ट है पाठांश पर आधारित प्रश्न। यदि दिया हुआ है यहाँ पर दिए गए पाठांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह बात आप वन संरक्षण के कार्य में लगे इस राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। हमें देखकर ये भागते नहीं, हमारे आराम में खलल डालने की बात सोचते नहीं, बस हमें देखकर सीधा तन कर खड़े हो जाते हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक हम इनका रास्ता छोड़कर चले ना जाएं। उस अपरिचित चेहरे 1.25 मीटर ऊंचे, लंबी फांकदार उंगलियों और सौंधी हुई जुल्फों वाले जीव में मेरी कोई रुचि भी नहीं थी, मगर बात जब हमसे छेड़छाड़ की हो तो हमें यह कदम उठाना ही पड़ता है। आखिर हम जंगल के बादशाह हैं। कुछ सावधानी तो आपको बरतनी ही होगी। आप हमसे यह आशा तो नहीं कर सकते कि हम गिद्धड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाएं। ये बाघ का कथन है। इस आधार पे आप लोगों को निम्नांकित लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर उत्तर आप लोगों को देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठांश में दी गई पंक्तियां कौन कह रहा है? तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया किसका कथन है, ये बाघ का कथन है। वन संरक्षण बाघ का सामना कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं वन संरक्षण जो है बाघ का सामना? यहाँ पर देखिए आंसर 2 करके दिया हुआ है। वन संरक्षण बाघ का सामना सीधा तनकर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वन संरक्षण बाघ का जो सामना है वो क्या करते हैं? सीधा तनकर खड़े होकर करते हैं और साथ ही आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक बाघ इनका रास्ता ना छोड़ दे। इस टाइप से इसका आंसर लिखेंगे। ओके, अपरिचित चेहरे 1.25 मीटर ऊंचे, लंबी फांकदार उंगलियों और सौंधी हुई जुल्फों वाले जीव। यहाँ किस जीव की बात हो रही है? तो मानव जीव के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मानव जीव की बात हो रही है। जंगल का बादशाह कौन है? तो जंगल का बादशाह शेर है। दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ लिखिए। तो दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ क्या होता है बच्चों? डर कर भाग जाना, ये होता है ना। तो ये हो गया आप लोगों का पाठांश पर आधारित प्रश्न। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाषा से आधारित प्रश्नोत्तर या एक्सरसाइज के बारे में। ओके।